रखा गया। पहला उपनिषद है इसमें ईशावास्य उपनिषद। आपको लगेगा क्या बोरिंग चैप्टर, क्या उपनिषद हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ के जो आपको आनंद आएगा। उपनिषद अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो आपके घर के झगड़े खत्म हो जाते हैं। आपका जो अहंकार होता है अपना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या बहुत बड़ा पैसा वाला हूँ, अगर वो उपनिषद पढ़े, उसके सार को समझे, तो आपका अहंकार टूट करके जमीन में मिल जाता है, चूर चूर हो जाता है आपका अहंकार। अहंकार नाम की चीज नहीं रहती। एक दूसरे से नफरत अगर आप करते हैं, नफरत खत्म हो जाएगी आपको। पति पत्नी का झगड़ा है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सब तो अहंकार से ही पैदा हुआ है। नफरत भी अहंकार से ही पैदा होता है। भगवान की वाणी है, इसको कोई इंसान साधारणतः नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जितना मेरी समझ है उतना हम लोग चर्चा तो आपस में कर लेंगे। तो पहला उपनिषद माना जाता है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का जो शांति पाठ है, उस शांति पाठ से ही देखिए कैसे जीवन के बारे में बताया गया है। कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसमें कहा गया है उस सुपर पावर के बारे में, ब्रह्म के बारे में। अब देखिए हम लोग इस धरती पर रहते हैं और ऐसे 9 ग्रह कहे गए हैं जो हमारे अपने ब्रह्मांड में 9 ग्रह है, सूर्य उनके केंद्र में है। कहते पता नहीं ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा में हमारा एक ब्रह्मांड छोटा सा है, और उस ब्रह्मांड में एक धरती है, उस धरती पे भी हम तिनके के बराबर हैं। अगर थोड़ा सा आंख बंद करके आप सोचो तो आपकी हैसियत धूल के कण के बराबर भी नहीं है। ये मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं, सच यही है। हमारी हैसियत एक तिनके के बराबर है, धूल कण के बराबर है। तो ये धूल कण के बराबर जो हमारी हैसियत है, कोई तो होगा जो इतने ब्रह्मांड को चला रहा होगा। तो ये जो शांति पाठ था, ये शांति पाठ उस सुपर पावर, उस ब्रह्म के बारे में, उनका नाम ब्रह्म है, शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया। देखिए देवता और ब्रह्म में अंतर है। देवता ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा भगवान वो देवता है, वो भी ब्रह्म से उत्पन्न हुए। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है, दोनों एक नहीं है। ब्रह्म सुपर पावर है, उनका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन खासियत यह है वो हर जगह मौजूद है। यहाँ भी मौजूद है ब्रह्म, हम सबके अंदर ब्रह्म मौजूद है। बिना उनकी शक्ति के हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये हाथ भी नहीं उठेगा बिना उनकी शक्ति, बिना उनकी मर्जी के। तो इसमें कहा गया उस ब्रह्म के बारे में कि वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म है, पुरुषोत्तम, सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। मतलब उनमें कोई कमी नहीं है। हम आप कमी हो सकते हैं, हमारे अंदर कोई अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है, किसी का हाथ टूटा हो सकता है, किसी का पांव टूटा हो सकता है। ब्रह्म में कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि वह सब प्रकार से परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है। मतलब इस जगत में अगर कोई ये सोचते हैं कि हम तो अभी साइड में बैठे हैं और यहाँ बैठ करके हम कुछ गलत कार्य कर लें और ब्रह्म हमें नहीं देखेंगे, क्योंकि ब्रह्म तो हमारे घर में मंदिर कोने में है, वहां है ना बैठे हुए, हमें तो देख नहीं रहे हैं, और हम दूसरे कमरे में बैठ के कोई साजिश रच रहे हैं किसी के भी खिलाफ, तो हम ये सोचेंगे ब्रह्म नहीं देख रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो भी आपका कर्म है जो आप कर रहे हैं गलत। अगर आपने किसी के खिलाफ दूसरे कमरे में बैठ के साजिश कर रहे हैं, आपके कर्मों में वो रिकॉर्ड जा रहा है, ब्रह्म के उसमें रिकॉर्ड में जा रहा है, और आज न कल वो पलट करके आपके ऊपर आएगा, इतना जान लें। तो कहते हैं वो परब्रह्म पूरी तरह से पूर्ण है और इस संसार में हर जगह मौजूद है। जब आपके अंदर ही मौजूद है तो दूसरी जगह तो छोड़ दें। तो कहते हैं उनसे ये संसार निकला हुआ है। उस पूर्ण से इस पूर्ण संसार को भी निकाल लिया तो भी ब्रह्म पूर्ण ही रहेंगे, ब्रह्म में कोई कटौती नहीं होगी। जैसे एक समंदर से एक लोटा पानी निकाल ले तो उसमें कमी होगी, वैसे ही सोचिए कि वो परब्रह्म कितने शक्तिशाली हैं कि उनसे कुछ भी निकल जाए, 100 ब्रह्मांड निकल जाए तो भी वो पूरे कंप्लीट रहेंगे। तो इसका शांति पाठ का यही अर्थ था। अब इस उपनिषद में जो ईशावास्य उपनिषद है, इसकी खासियत यह है कि इसमें 18 मंत्र हैं, सिर्फ 18 मंत्र। इतना छोटा उपनिषद है ये, लेकिन इसके 18 मंत्र जो हमारे गीता है, गीता में 700 श्लोक हैं,
700 श्लोक और 18 अध्याय हैं गीता में। उसमें 18 अध्याय, इसमें 18 सूत्र। ये 18 सूत्र उस 18 अध्याय वाले 700 श्लोक वाले गीता को पूर्ण कर देता है। मतलब अगर वो आपके पास ना समय हो कि 700 श्लोक पढ़े, 18 अध्याय पढ़े, इस 18 अगर मंत्र को आपने पढ़ लिया तो सोचो गीता का सार इसमें मिल गया। इसीलिए इसकी तुलना गीता से की जाती। अब इसमें क्या कहा गया है, कहते हैं कि मनुष्यों के प्रति वेद भगवान पवित्र आदेश देते हैं। अब भगवान क्या आदेश देते हैं हम मनुष्यों के प्रति, वो इसमें कहा गया है। कहते हैं इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचर जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, भगवान कह रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, चाहे हमारे पड़ोसी आ रहे हैं, चाहे ये आ रहे हैं, चाहे किताब आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, चाहे रुपए पैसे आ रहे हैं, चाहे वैभव आ रहा है, सब का सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है। यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें परमेश्वर व्याप्त नहीं है। अब सोचिए, जब सब कुछ में परमेश्वर है तो किसी से नफरत क्यों, किसी से खास लगाओ, किसी से कम लगाओ क्यों? होगा कभी ऐसा? लेकिन ये भाव हम नहीं मानते हैं, इसीलिए हमें हमारे अंदर नफरत होती है, गुस्सा होता है। और गुस्सा कई बार एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से हो जाता है। उसके बाद कहते हैं सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है, यानी हर चीज उन्हीं से परिपूर्ण है। बिना ब्रह्म के कोई भी चीज इस संसार में, इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। कोई भी चीज कहे कि हमारा अस्तित्व ब्रह्म के बिना है, उस सुपर पावर के बिना है, तो ये आपकी भूल है। यों समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो और विश्व रूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। अब कितनी बातें कह दी गई है, कर्तव्य पालन के लिए ही सिर्फ जो है विषयों का उपभोग करना है, जबकि हम लोग यही नहीं करते। कर्तव्य पालन मतलब कि अगर इसमें ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कह रहे ममता और आसक्ति नहीं रखनी है, ना बच्चों के प्रति ममता रखनी है, ना आसक्ति रखनी है, ना और किसी के प्रति रखनी है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए हमें पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, तो ये हमारा कर्तव्य हो गया। एक बार क्या हुआ कि उस समय मैं जी न्यूज में काम करता था, तो ड्राइवर था, गाड़ी आती थी, उससे जाते थे, तो गाड़ी का ड्राइवर था, तो कई बार मेरी उस समय भी जो भी सैलरी मिलती उसमें किसी न किसी कुछ होता था, कोई कुछ कहा तो मदद कर देते थे। और ये दिखाने के लिए नहीं करते, मन में हुआ तो कर दिए। किसी कहा कि हमारे बच्चे के लिए किताब 3000 रुपये नहीं इंतजाम हो पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा, दे दिया। अब उन्होंने कहा कि हमारा बेटा है वो स्कूल नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? 5000 की किताबें लगेंगी, पैसे है नहीं, कहाँ से करें। हमने उसको कुछ नहीं कहा, मनी मन हमने सोचा कि अच्छा नेक्स्ट टाइम आएंगे पैसे लेकर आएंगे, इसको हम पैसे दे देंगे, चलो पढ़ाई हो जाए, अच्छी बात होगी। अब रास्ते में बातचीत करते करते वो क्या कह रहा है कि मेरे पास ना 12000 रुपये हैं, कल लक्ष्मी नगर गए थे, हमें ना सैमसंग का बढ़िया सा मोबाइल चाहिए था, लेकिन जो है उसमें कुछ पसंद नहीं आया, 1-2 हज़ार के इधर उधर हो रहा है, कल फिर जाएंगे, एक बार समय मिलेगा तो हमें मोबाइल लेना है। उसके पास मोबाइल था। आप ये सोचो कि उसको बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे का वो सोच रहा है स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि 5000 लग रहा है, उसके पास मोबाइल है लेकिन उसको और बढ़िया मोबाइल चाहिए, उसके लिए वो पैसे बचा कर रखा हुआ है। मेरे मन में उसी समय इच्छा मर गई कि इनकी मदद करनी चाहिए। तो आपकी जो जरूरत है पहले उसको पूरी करें ना, हम जो हमारे शौक हैं उसको हम बाद में कर लेंगे, और शौक का कोई अंत नहीं है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि अपनी जरूरत के हिसाब से ही चीजों का इस्तेमाल करो और कर्तव्य को कभी छोड़ना नहीं। उसके बाद कहते हैं कि ईश्वर की पूजा के लिए कर्मों का आचरण करो। अब ईश्वर की कैसे पूजा होगी? कर्मों का आचरण, दो चीज जोड़ दिया, ईश्वर की पूजा, कर्मों का आचरण। तो ईश्वर की पूजा से यह तात्पर्य नहीं है कि आप सत्यनारायण भगवान का रोज पूज पाठ करा रहे हैं कि आज हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, बीमारी खत्म हो जाए, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। ये मना किया गया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कर्म बंधन में फंसते जाएंगे,
नरक के भोग को भोगेंगे, ये कहा गया है, इसी में आगे कहा गया है। उसके बाद कहते हैं वस्तुतः ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। जो चीज हम सोच लेते हैं ना कि हमारे पास तो 10-10 बिल्डिंग है, 10 दुकानें हैं, ये है, सच ये है कि वो आपका है ही नहीं। जो ये सोच रहे हैं उनका वो है ही नहीं, वो किनका है? सब ऊपर वाले का है। इसीलिए उनका है ऐसा मान के अगर आप करते हैं कि आपका डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट थोड़ी है ये, आप ये मान के चलो ना ये डिपार्टमेंट भगवान का है, देखो उसका आनंद ही अलग हो जाएगा। जब कोई काम, कभी आपके घर में पूजा होती है ना, कोई भी सामान आप ऐसे नहीं छूते हो, नहा धो करके जाएंगे, बड़ा पवित्र होके तब कोई सामान छुएंगे। क्यों? पवित्रता का भाव आ गया, क्योंकि हमने भाव जगाया कि ये भगवान का है, भगवान के लिए हम भोग लगा रहे हैं। इसीलिए थाली भी उनके लिए अलग होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, उसमें वो भोग लगाएंगे, कोई बच्चा छू ना दे। क्यों आया? क्योंकि हमने सोचा भगवान का। अगर हमने हर चीज में ये सोच लिया तो सोचो कैसे पवित्रता आ जाएगी हमारे अंदर, हर काम में पवित्रता आ जाएगी। ये शास्त्र यही कहता है, मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये भगवान कह रहे हैं कि गलती से, ये गलती होती है हमारी, हम उसमें आसक्ति कर लेते हैं, ये हमारा है, ये पैसे हमारे हैं, और ये सब परमेश्वर के हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए, हम कभी नहीं सोचते, जबकि सोचना हमें यही चाहिए। आगे कहते हैं दूसरे मंत्र में, सिर्फ 18 मंत्र है, दूसरे मंत्र में कहते हैं कि जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता सर्वशक्तिमान सर्वमय परमेश्वर सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्रगत जो कर्तव्य बताए गए हैं उसका आचरण करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो। भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हमें तो 50 साल जी लेंगे, 60 साल जी लेंगे। ईशावास्य उपनिषद ये कहता है, और उपनिषद वेद का अंग है, इसको वेदांग कहा जाता है, अंतिम भाग है, इसलिए वेदांत भी कहा जाता है कि वेद ये कह रहा है आपसे कि आप 100 साल तक, ये कलयुग के हिसाब से 100 साल तक जीने की इच्छा करें। आप क्यों सोचते हो अरे ठीक है जैसे चल जाए, 60 साल जी ले, 70 साल जी ले, बहुत है। वेद कहता है आपसे, उपनिषद कहता है आपसे कि आप 100 साल जीने के बारे में तो सोच के चलो। 100 साल हमें जीना है तो 100 साल जीना, तो ऐसे तो नहीं जी लेंगे 100 साल हम। उसके लिए हमारा भाव, हमारा व्यवहार, सब कुछ वैसा होना चाहिए। तो 100 साल जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यानी कि हर पल परमेश्वर, ईश्वर प्रणिधान, श्वास में हर कण कण में ईश्वर है। सिर्फ हम पूजा पाठ करके टीका लगा के जब भगवान को फूल चढ़ाने जा रहे तभी ईश्वर नहीं, हर पल अगर हमारा ईश्वर है तो हमसे कोई काम गलत होगा ही नहीं। जब हम मंदिर में पूजा के लिए बैठते हैं कभी मुंह से गाली निकलती है? भूल से भी कोई देता है तो उसको रोकते हैं, लेकिन जैसे वहां से हटते हैं हम सोचते हैं अब तो भगवान तो मंदिर में, वहां तो है नहीं, मुंह से गालियां भी निकलती है, रंग बिरंगी गालियां निकलती हैं, गलत विचार भी आते हैं। वहां क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वहां उस दौरान हमारे भाव बदल जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, हमेशा ये मत सोचो। इसकी दूसरे उपनिषद में बहुत अच्छी कहानी बताई गई है, वो बताऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। उसके बाद कहते हैं कि ये जितने भोग की वस्तु हैं सभी आपको कर्म में बांधने वाले हैं। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त ना होकर यही एकमात्र मार्ग है, इसके अतिरिक्त कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या उपनिषद को पढ़ के हम कहें कि नहीं हमें काम ही नहीं करना, हम संन्यास ले लेते हैं, सारे कपड़े वो करो, भगवा पहनो और निकल जाओ? ऐसा नहीं कहा जा रहा। कहते हैं कर्म तो आपको करना ही है, दुकान भी चलाना है, दुकान में काम भी करना है, बेटे के पढ़ाई के लिए भी काम करना, सब कुछ करना, लेकिन उसके बंधन में नहीं बंधना, उसके लिए तनाव टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं अपना उदाहरण बताऊं, ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे क्या जरूरत थी मैं इस दुकान में आकर के आपके साथ बैठूं? मैं जब जी न्यूज में इतनी अच्छी पोजीशन थी, मैंने देश के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जहां सिर्फ 40 बच्चे एक साल में सिलेक्ट होते हैं, एग्जाम दे करके पास होकर के करा, अच्छी नौकरी मिल गई, जी न्यूज में नौकरी कर रहे थे, पैसे अच्छे मिल रहे थे। लेकिन नौकरी का अपना व्यक्तिगत मेरा, उस समय हमें ना हमने उपनिषद पढ़ा था, ना हमें कोई पढ़ाने वाले थे। शायद हमने अगर पढ़ा होता शायद हम नौकरी ना छोड़ते, इसको अपने जीवन में अपनाते। लेकिन उस तनाव से, जो किसी भी नौकरी में, चाहे आप यहाँ भी नौकरी कर रहे हैं आपको भी तनाव होगा, लेकिन उस तनाव का मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये आपको पता होना चाहिए। वहां हमें कोई बताने वाला नहीं था, उस तनाव को हम मैनेज नहीं कर पाए, हमने नौकरी छोड़ दी।
नौकरी छोड़ के हमने दूसरा रास्ता अपनाया, लेकिन जो दूसरा रास्ता अपनाया, संयोग से वो रास्ता योग का आपने अपनाया। अगर योग का रास्ता ना अपनाते तो फिर ऐसे भटकते रहते, फिर उसमें तनाव होता है, क्योंकि कोई रास्ता ऐसा नहीं जहां तनाव ना हो। योग के रास्ते में हमें ये पता चला कि तनाव तो हर जगह ही, जब तक जीवन है तब तक तनाव है। तो तनाव से दूर नहीं भागना है, तनाव से लड़ना है, उसको मैनेज करना है। अब कोई विकट परिस्थिति आई, आप सोचते हो कि हम कर लेंगे, नहीं हो रहा, तो आप सिर पकड़ के बैठते हो। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है कि आप कर्म करो, उससे निकलने की कोशिश करो, तनाव मत लो और भगवान पे छोड़ दो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने ऊपर उदाहरण देकर के, ऐसे बहुत सारी परिस्थिति। अब योग में ऐसा नहीं है कि मैं रोज बहुत सारे पैसे कमाता हूं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन घर परिवार चलाना है। हमने भगवान पे छोड़ के अपना काम करना शुरू करा, हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। जब से योग में आए, घर कैसे चल रहा है वो हमने भगवान पे छोड़ दिया और चल ही रहा है, अच्छे से चल रहा है, आनंद से चल रहा है। लेकिन उसके लिए भगवान पे छोड़ने के लिए, ईश्वर प्रणिधान करने के लिए आपको पहले भगवान को मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि नहीं, भगवान हैं, वो हमारी मदद करेंगे। अब ये दिक्कत ये है कि हम लोग मानते नहीं है। पूजा पाठ कर लेते हैं, अगर ये मान ले कि हाँ भगवान है, उन पे छोड़ दें, आप एक बार करके भाव से देखो, पूरे विश्वास के साथ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो आप उसको गोद में उछालते हो, वो खिलखिलाता है, हंसता है, उसको इस बात का डर थोड़ी कि वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसको जो उछाल रहा है उस पर इतना भरोसा अपने पिता पे, अपनी माता पे, उसको तो पकड़ के गोद में उठा ही लेगा। वो जैसे हवा में उछाला, फिर उसको पकड़ लेगा। ऐसा विश्वास अगर हम भगवान पे कर ले, ब्रह्म पे कर ले, तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। और ये मैंने अपने ऊपर अपनाकर देखा है, सही बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि ये भाव, जैसे कि कपड़ा हम सुबह कोई सफेद शर्ट पहनकर आए, शाम तक क्या होता है, कपड़ा गंदा हो जाता है, उसको बदल करके फिर उसको साफ करके फिर उसको पहनना पड़ता है। वैसे ये भाव आता है, और फिर जब आप संसार में जाते हो, 10 लोगों से मिले, 10 काम किए, फिर वो भाव में थोड़ी सी गिरावट आती है। उस भाव को फिर जगाना है। उसको जगाने के लिए योग एक माध्यम है कि थोड़ी देर आप अकेले में बैठें, विचार करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो वो भाव आपका फिर से जागता है। एक तरह से जैसे कपड़े की आपने सफाई की, वैसे अपने चित्त की, मन की आप सफाई करते हो, फिर वो भाव आपका उसी एनर्जी के साथ आपका फिर उभर कर सामने आता है। ये रोज की प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। अब इसमें भगवान आगे कहते हैं कि मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है। तीसरे मंत्र में कहते हैं, एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए मिलता है। अब ये शरीर को जो हमें मिला हुआ है, इतना दिव्य काम के लिए मिला हुआ है, भगवान से जुड़ने के लिए मिला हुआ है, और हम इसको भगवान से दूर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम सभी लोग जनरली जो इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग, सभी तो नहीं कहेंगे क्योंकि साधु संत हैं वो तो भगवान से जुड़ जाते हैं, हम ज्यादातर लोग अपने आप को भगवान से दूर भगाने के लिए इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तो हम जो भोग विलास की वस्तु है उसमें आसक्ति लगा देते हैं। भोग विलास की वस्तु खराब नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति का होना कि नहीं, हमें उस चीज को पाने के लिए सारा जीवन उसी में लगा दिया, और नहीं मिला तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कार नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ है, घर इतना आलीशान नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ है। हमने ये सोच लिया तो वहीं आपकी आसक्ति चली गई, और आप भगवान से जुड़ने के बजाय उससे जुड़ते चले गए। जबकि भगवान से तो हम जुड़े हुए हैं ही, ये स्वयं सिद्ध है, जुड़ने की हमें जरूरत नहीं। बस हमें ये एहसास करना कि हम भगवान से जुड़े हुए थे, उस पर जो मैल की चादर चढ़ी हुई उसको साफ करना है। भगवान से जुड़ना सबसे आसान है, क्योंकि उससे जुड़े हुए नहीं जुड़े होते तो हम पैदा ही नहीं होते, हम बोल ही नहीं पाते। अगले उपनिषद में इस तरह के सवाल हैं, वो आपको और समझ में आएगा। उसके बाद कहते हैं, ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते हैं और काम उपभोग के ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही गई कि हमारे शरीर में आत्मा की वजह से ही हमारा हाथ उठता है, पलकें झपकती है। जब मरते हैं तो क्या होता है, शरीर तो रहता ही है,
आत्मा ही तो एक कुछ एनर्जी है जो निकल जाती है, और वो निकल जाती है, अगर वो ना हो तो आदमी, मरा हुआ आदमी भी आंखें पल के झपकाए नहीं झपकाता है। तो कहते हैं आत्मा की हत्या करने वाले काम कर रहे हैं आप। उसके बाद कहते हैं क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरन अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। यानी कि जो मनुष्य शरीर मिला है, अगर इससे इस तरह आसक्ति वाले काम हम करते हैं तो कर्म बंधन में कैसे बंधते हैं। हमें, हमारा कर्म अगर खराब होगा, अगला जन्म जो हमारा होगा वो निम्न योनि में होगा, या हो सकता है इसी जन्म में हमें उसका फल भोगना पड़ जाए। उसके बाद कहते हैं इस काम भोग परायण लोगों को, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम यश वैभव या अधिकार प्राप्त हो, कितने भी बड़े आदमी, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, या कितने भी बड़े धनवान हो, अरबपति हो, खरबपति हो, अगर उनका व्यवहार ब्रह्म सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, तो दुख उनको भी भोगना पड़ेगा, ये शास्त्र कहता है। मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उनको, देखिए क्या लिखा हुआ है, कुकर सूकर कीट पतंग आदि शोक संतप्त पूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ेगा। अब नरक स्वर्ग तो यही है, ये भी कहते हैं। यानी छोटी जितनी योनियां हैं उसमें जन्म होगा, आपके व्यवहार खराब हैं तो। अब यही देखो ना, अगर इसको और छोटे संदर्भ में देखा जाए, आप इसमें जितने एम्प्लॉय हैं पूरे गोवर्धन में, उसमें अगर किसी का व्यवहार खराब हो, तो कंपनी के प्रति मन से कामना करता हो, एक दूसरे के प्रति खराब व्यवहार रखता हो, कंपनी को अधिकार है ना उसको निकाल दिया जाता है। निकाल देना एक धब्बा है ना आपके कैरियर पे, तो यानी कि आपने खराब काम किया तो उसका रिजल्ट खराब हुआ। ये तो एक कंपनी के अंतर्गत है, लेकिन इस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, उसके भी तो कोई मालिक हैं, पर ब्रह्म है, तो हमारा व्यवहार उस मालिक के रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। और वो ऐसे मालिक है जहां जिनको लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। वो मन में भी सोच रहे हो तो वहां ऑटोमेटिकली एनर्जी जा रही है, आपकी रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आप हो तो उन्हीं के हाथ में, कमान तो आपके उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं से आप जुड़े हुए हो, उन्हीं की आज्ञा से सब हो रहा है। कहते हैं कि जो ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं, इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अब क्या है आगे कहते हैं जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो परब्रह्म, उसके बारे में आगे कहा गया है। वे सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल हैं और एक है, एक ही है। भगवान एक ही है, ये ध्यान रखें, भगवान 50 नहीं है। उनसे उत्पन्न हुए हम लोग हजारों हो सकते, लाखों हो सकते, करोड़ों हो सकते, अरबों हो सकते, लेकिन सुपर पावर भगवान एक ही है, ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म 50 नहीं है। कहते हैं फिर भी उनका और क्या स्वरूप है और क्या उनके गुण हैं। कहते हैं मन से भी अधिक तीव्र वेग वाले हैं, यानी कि उनकी गति जो है, हम अगर अभी सोचे कि हम सूर्य पे पहुंच गए तो हम 1 सेकंड में सूर्य पे पहुंच गए, लेकिन उनकी गति जो है हमारे मन की गति से भी तेज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया, हम उनकी गति कहाँ से बराबर कर ले, हम धूल के कण के बराबर, उन्होंने कितने ब्रह्मांड की रचना कर दी है। कहते हैं जहां तक भी मन की गति है, वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। आप जहां सोच लो उससे आगे वो हैं, ब्रह्म है, आपकी सोच नहीं जा सकती, क्योंकि बनाया तो आपको उन्होंने है। मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं तथा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं। अगर हम ये सोचे कि आज हम कंबल में घुस गए और कंबल में घुस करके हम कोई योजना बना रहे हैं किसी के खिलाफ, सोचे कोई हमें देख तो रहा नहीं है, हम इसके खिलाफ कल ऑफिस में जाएंगे, अच्छा इन्होंने ऐसा करा तो इनके खिलाफ हम ये करेंगे साजिश। आप ये सोचो, लिखा हुआ है कि वो सबके पास पहले से मौजूद है, सबको पहले से जान रहे हैं, तो ये कर्म आपका वहां रिकॉर्ड हो रहा है, ये लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषद कह रहा है, और उपनिषद वेद का अंग है तो वेद कह रहा है। और वेद हम सब लोग जानते हैं, वेद किसी ने लिखा नहीं है, वेद भगवान की वाणी है। वेद व्यास जी ने उस वाणी को बस कागज पे उतार दिया,
वेद व्यास जी रचयिता नहीं है वेद के, वेद व्यास जी लेखक हैं उसके। लेखक मतलब उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा, भगवान ने जो पहले से कहा हुआ था उसको उन्होंने उतार दिया। पर उनको देवता था, महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, मतलब उस ब्रह्म को देवता भी नहीं जानते हैं पूरी तरह, महर्षि भी नहीं जानते हैं। जितने देवता कहते हैं इतने देवता हैं, क्या सारे देवता उस ब्रह्म को जानते हैं? कहते हैं नहीं जानते। जैसे हम मनुष्य योनि है, उसे देवता योनि है, तो देवताओं के भी तो कर्ता धर्ता, उनको भी पैदा करने वाले तो ब्रह्म ही है, तो देवता भी कैसे जानेंगे? जैसे हम लोग भागवत कथा सुनने जाते हैं, भागवत कथा में सुनते हैं कि ब्रह्मा जी जो है कमल के उस पर पैदा हुए। अब वो जब पैदा हुए तो वो सोचने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। तो इसके लिए वो तपस्या में बैठ गए और कमल की डंडी से जो है वो नीचे चलते गए, पता नहीं कितने हजार साल उनको लग गया, फिर भी उनको अपना अस्तित्व तो पता नहीं चला, मैं आया कहाँ से हूँ। ये ब्रह्मा भगवान की बात हो रही है। जब वो फिर ऊपर आए, कहे कि ना ऐसे पता नहीं, फिर वो ध्यान में बैठे कि मैं कहाँ से आया हूँ। तब उनको ब्रह्म ने दर्शन दिया कि तुम सृष्टि की रचना तुम्हें करनी है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तुम सृष्टि की रचना करो, मेरा एक कार्य है, तुम संभालो। तो उन्होंने फिर सृष्टि, यानी कि ब्रह्मा भगवान भी, इसीलिए साधु संत जो असली होंगे ना, वो कहेंगे जब ब्रह्मा भगवान भी ब्रह्म को नहीं जान पाए तो हम आप कौन होते ब्रह्म को जानने वाले। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, ब्रह्म हर जगह मौजूद है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो परमेश्वर, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए भी उन सबको पार, सबसे पार आगे निकल जाते हैं। वे सब वहां तक ही पहुंच पाते हैं। हम लोगों की एक सीमा है, तो हम लोग कहा गया है असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है। भगवान जिनकी कोई सीमा नहीं, वो असीम है, ब्रह्म असीम है, हम लोग ससीम है क्योंकि हमारी सीमा है कि हम एक दिन में 100 किलोमीटर चल सकते हैं, या हम कितना हाथ यहाँ तक फैलाए, हमारी सीमा है। भगवान तो चाहे जहां तक हाथ फैला ले, जहां तक दृष्टि डाल ले, हमारी दृष्टि की एक सीमा हो सकती है, लेकिन ब्रह्म की सीमा नहीं है। कहते बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा वे जल की बारिश करते हैं, प्रकाश करते हैं, प्राणी प्राण साधारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र है। यानी कि जो चीज भी आप देख रहे हैं, हवा चलती है, वो उस पर ब्रह्म की शक्ति का एक अंश मात्र है। कहते हैं कि उनका सहयोग मिले बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। हम श्वास नहीं ले सकते, हम श्वास लेते थोड़ी, कितनी बार श्वास लेते हो, श्वास अच्छे से ले पा रहे, हम ले कहाँ रहे हैं, ये तो अपने आप चल रहा है। पैदा हुए तो अपने आप श्वास चल रही थी, कभी आपने सोचा कि हम श्वास ले रहे हैं? कभी आपने श्वास पे ध्यान दिया? आप काम कर रहे होते, श्वास अपने आप चल रही होती, इसका मतलब किसी ने दिया है, कोई इसको कंट्रोल कर रहा, तभी अपने आप चलता है। जब आप बैठ करके कभी श्वास पे ध्यान लगाते हो तो आपको लगता है अच्छा, जब आपसे कहते हैं नहीं अनुलोम विलोम करो, श्वास लंबा खींचो, तेज खींच लिया, धीरे खींचना होता है, तब आपको लगता है अच्छा हम तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, तब आप कोशिश कर रहे हो तो श्वास लंबा करने की। ऐसे तो श्वास आपका ऐसे ही चल रहा है, जब खत्म हुए तभी ये श्वास खत्म हो। भगवान ने श्वास दिया, जो श्वास ले लेंगे, खत्म, कुछ भी नहीं। उसके बाद कहते हैं उस परमेश्वर का एक बार और वर्णन करते हुए कहा गया है ईशावास्य उपनिषद में, वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। अब ये बड़ी दो तरह की बात है, वो ब्रह्म ऐसे हैं जो चल भी रहे हैं नहीं भी चल रहे हैं, उसकी व्याख्या की गई कैसे। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव गुण और क्रिया कैसे हो सकती है, वो चल भी रहे हैं नहीं भी चल रहे हैं। वही तो परमेश्वर है जिनमें दोनों चीजें एक साथ हो। कैसे? कहते हैं यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में, लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। जैसे भगवान राम का जन्म हुआ, कहते हैं भगवान के अवतार थे वो, तो वो उनके गुण को जब हम सुनते हैं कि वो चल रहे हैं, तो भगवान राम थे, इंसान के रूप में आए तो भोजन भी करते होंगे, श्वास भी लेते होंगे, चल के वन में भी गमन करा, तीर निकाल के रावण को मारा भी, तो ये उनका चलना स्वरूप हो गया। भगवान श्री कृष्ण हुए तो श्री कृष्ण मानव रूप में आए, लेकिन थे तो परब्रह्म के अवतार, तो उनका चलना ये हुआ रूप। और अचल रूप क्या है? और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वदा अचल स्थित है, ये उनका ना चलना। जैसे कभी हम ध्यान करें, बैठ करके हम लोग कई बार करते हैं, हे प्रभु, नाम ले लिया ना,
तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये फीड है कि प्रभु हैं, तभी तो हम प्रभु का नाम लेने लगता है वो सुन लेंगे कि ये अचल रूप है। उस समय तो ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आराम बैठे हुए हैं हमारे सामने, हम उनको कह रहे हैं भगवान, भगवान का जब हम नाम लेते हैं, इसका मतलब चल और अचल उनका दोनों रूप है। तो जो शुरू में ही कहा गया, हर जगह हर वस्तु हर जगह भगवान मौजूद है, ब्रह्म मौजूद है। कहते हैं वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को कभी भी दर्शन दे देते हैं, अतः उनके लिए दूर से दूर नहीं है वो, और जिनमें श्रद्धा नहीं है उनके लिए दूर ही है। अगर हमारी श्रद्धा नहीं, हम गलत काम ही करते हैं, तो भगवान हमारे लिए है ही नहीं, भगवान हमसे दूर से दूर है। और जो सोचते हैं हमारे लिए भगवान हर वक्त हैं, उनके लिए हमेशा उनके साथ भगवान है। ये बहुत बड़ी गूढ़ बात है। कहते हैं प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने जहां कहीं उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए वे समीप से समीप हैं। और जो अश्रद्धा रखते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनके लिए भगवान नहीं है। इसलिए कभी किसी को ये कहने की कोशिश ना करें या किसी को जबरदस्ती ना करें भगवान है तुम मानो। अरे उनकी श्रद्धा नहीं मान रहे, आपकी श्रद्धा आप मानिए तो आपके लिए है। वो नहीं मान रहे थे, उनका अपना किया हुआ कर्म है, वो अपना जाने। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वदा परिपूर्ण हैं, इसीलिए दूर से दूर भी वे ही हैं और समीप से समीप भी वे ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां वे ना हो। ऐसा उपनिषद कह रहा है, हर जगह मौजूद है। तो हर पल ये सोचे भगवान आपके साथ है। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं, पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते हैं, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण वे ही हैं। इसीलिए बाहर भीतर सभी जगह भगवान मौजूद है, परिपूर्ण है। आगे कहा गया है कि जो लोग मान लेते हैं कि हाँ भगवान है, मान भी लिया, उनके हिसाब से उन्होंने व्यवहार भी करना शुरू कर दिया, वो मनुष्य कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होगा। आगे उपनिषद में कहा गया है, ईशावास्य उपनिषद में, कि जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वधार ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है, यानी कि हमने इनको भी देखने लगे कि ये भी भगवान के रूप है, ये भी जो है भगवान ही पूरे ब्रह्मांड में है, और ये भगवान में ये भी समाये हुए हैं, ये भी समाये हुए हैं, हम भी भगवान में समाये हुए हैं। तो जो ऐसा जिनका भाव होगा उस ब्रह्म को जानने वाला, वो सबको भगवान में ही देखेगा। फिर सबसे लगेगा कि ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है। वो किसी से फिर दूसरा वो मानेगा ही नहीं किसी को। ये कह रहे हैं जो ऐसा देखेगा, जिसमें ऐसा भाव आएगा, वो होगा। वह कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है। आप अपने परिवार के सदस्य से कभी घृणा द्वेष करते हैं? नहीं करते। अपने बच्चे से करते हैं? नहीं करते हैं। कहते हैं वह तो सदा सर्वदा अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है, तथा सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाने का कार्य करता है। अगर कोई उनको कुछ बोल भी दे, लगता है अपना आदमी तो बोला है, कोई बात नहीं, वो इग्नोर कर देता है। लेकिन मन से कभी, जैसे हम लोग क्या होता है, कई बार किसी ने कुछ कहा, हमसे ज्यादा मजबूत है, तो हम उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन मन से उनको गालियां निकालते हैं। तो ये भाव भगवान में रहने का नहीं है। लेकिन जो भगवान में स्थित हैं, वो सब काम करते रहेंगे, वो दूसरे के प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे। वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, इनके ऊपर कुछ ऐसा भी होगा, कुछ खान पान ऐसा व्यवहार होगा, कुछ इन्होंने गलत कर दिया, हे प्रभु इनकी तबीयत खराब है, इसका मतलब तबीयत उनकी खराब है, हे प्रभु इनकी तबीयत ठीक कर दो, ताकि इनका व्यवहार अच्छा हो जाए, इनकी वाणी अच्छी हो जाए। आगे कहते हैं इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है, जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जब वह प्राणी मात्र में एक तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है, लगता है सब में। अब कई बार आप ये कोशिश करना कि आप रोड पे जा रहे हो, तो ये मन में भाव लाना कि रोड पे जो इतने 100 लोग चल रहे हैं, ये 100 लोग भगवान के पुतले हैं, भगवान ने इनको कंट्रोल कर रहे हैं, पुतले भगवान के चल रहे हैं। आपको लगेगा सब अपने, ये ऐसे नहीं चल रहे। फिर आपका भगवान के प्रति भाव जागना शुरू होगा कि वो शक्ति है जो सबको चला रहा है, और जब शक्ति वो चाहे जिसको उसको उठा ले। चलते चलते हुए कई लोग गिर जाते, खत्म हो जाते। उसके बाद कहते हैं उस समय उनके अंतःकरण में, किनके अंतःकरण में, जो भगवान को मान लेते हैं, भगवान में स्थित हो जाते हैं, सब काम भगवान के लिए करते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं।
कि मेरे बच्चे भी भगवान के, मेरे घर भी भगवान के, मेरे गाड़ी भी भगवान की, मेरा दुकान भी भगवान का, मेरा काम भी भगवान का। कहते हैं उनके अंतःकरण में यानी उनके अंदर मन में मोह आदि विकार नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। वह तो इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उनके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो भगवा पहन के कहीं बैठ जाएगा आनंद में है, ऐसा नहीं है। काम सारा करेगा वो, हो सकता है सूट बूट पहन के हो सकता है हैट लगा के हो, लेकिन भाव अलग होगा। तो कहते हैं कि ऐसे लोग सब कुछ करते हुए आपको मिल जाएंगे। हो सकता है सारा काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, दुकान पे भी जा रहे हैं, लेकिन वो प्रभु में ही रमे हुए, प्रभु के साथ वो खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, मगन है उसमें कि सब काम आपके लिए कर रहे हैं। उनके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा स्वरूप होता है जो भगवान को दिल से मानने लगते हैं। अगर पूरे 24 घंटे में 1 घंटा भी हमारी ये स्थिति हो जाए, कोशिश करने से हो सकती है, तो वो 1 घंटा जब आप 23 घंटे में आपको एहसास होगा, वो 1 घंटा जब हमने ऐसा स्मरण करा था कि हर जगह भगवान है, सब में भगवान है, भाव अच्छा बनाए। देखो शुरू में मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और आज ही हमारे भाव ऐसे हो जाए कि हम ऑफिस में या सब जगह सबको, सब में ब्रह्म को देखना शुरू कर दें। भाव इतना आसानी से नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ऐसे कभी हम अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास जब आप करोगे तो 5 मिनट का जो अभ्यास आपका होगा, बाकी जो समय आपका, जब उस 5 मिनट के बारे में आप सोचोगे, आपको लगेगा उस समय तो मन बड़ा प्रसन्न था हमारा, अभी मन हमारा दुखी क्यों है। तो अपने आप उस अच्छी चीज के प्रति आपका मन फिर भागेगा कि इसको 5 मिनट से ना थोड़ी देर और बढ़ाओ, इस भाव को रखो, अपने आप होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी अभ्यास इसका करता हूं। ऐसा नहीं कि मेरा पूरा भाव ऐसा अभी है, लेकिन मैं भी अभ्यासी हूँ, योग अभ्यासी। मैं योगी नहीं हूँ, योग गुरु नहीं हूँ, मैं योग साधक हूँ, योग को सीख रहा हूँ। योग गुरु कौन हुआ, योगी कौन हुआ? जिनको आत्मदर्शन हो गया, जिन्होंने समाधि को प्राप्त कर लिया। समाधि प्राप्त करना ही योग को प्राप्त करना है। बाकी उस तक पहुंचने के जितने क्रम आप अपनाते हो, आसन प्राणायाम जो भी आप कर रहे हो, सब उसके साधन है वहां तक पहुंचने के। इसीलिए कोई कहे कि मैं योगी हूं, तो योगी वो कहना, वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। सच ये है कि मैं योग साधक को, योग की साधना कर रहा हूँ, उस परम पद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा जितने आप लोग भी हैं, योग साधक कोई भी हो सकते हैं। योग की साधना, उसकी कोशिश हर आदमी को अधिकार है, वो कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई हमसे पहले प्राप्त कर लें, कोई बाद में प्राप्त करेंगे। तो योग की कोशिश करें। उसके बाद भगवान कहते हैं कि परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पंच भौतिक अस्थि शिरा मांस आदि षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित है। यानी कि कहते हैं भगवान कैसे हैं, कहते हैं कि ना उनका कोई देह नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, उनके शरीर में कोई हड्डियां नहीं है, क्योंकि वो जब सब जगह मौजूद है तो उनका अलग से कोई शरीर तो है नहीं। ये शास्त्र कह रहा है स्थूल देह से रहित है। स्थूल देह मतलब क्या? ये जो दिख रहा है शरीर, इसको स्थूल कहते हैं। जो नहीं दिख रहा उसको सूक्ष्म कहते हैं। जैसे मन है, मन को कोई नहीं देख सकता है, वो सूक्ष्म हो गया आपका। स्थूल है जो दिख सकता है। तो कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो स्थूल से परे हैं, छिद्र रहित हैं, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है, जो क्रांतदर्शी सर्वद्रष्टा है, लेकिन वो सबको देख रहे हैं। कोई ऐसा ना सोचे हमें नहीं देख रहे हैं, उनकी नजर सब जगह हर जगह है, सबके ज्ञाता है, सबकी जानकारी है। मतलब आप मन में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये वहां वो देख रहे हैं, आपके मन को भी देख रहे हैं। सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं और कर्म परवश नहीं बल्कि स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्म के अनुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। यानी कि आपका व्यवहार जैसा होगा वैसा आपको चीजें मिलेंगी। ये उन्होंने सेट कर रखा है, अपने आप ये ऑटोमेटिकली होता रहता है। अब ऐसा नहीं हमारा खराब व्यवहार होगा, भगवान आके अलग से हमें पकड़ के जो है कोई वो देंगे, वो है ऑटोमेटिक सेट किया हुआ भगवान का इस संसार में। आगे कहा गया है, जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर
उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। अब देखिए, अब यहां से हमारे आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग क्या करते हैं, भोगों में आसक्ति पहले करते हैं, हमें ये चीज प्राप्त करना है, उसके बाद उसके साधन के लिए हम विभिन्न प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। इसमें कोई समझने में दिक्कत वाली बात नहीं है। वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान के अंधकार में परिपूर्ण विभिन्न योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। आपको मिलेगा तो, लेकिन आप भोग के बंधन में बंधते जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आप भगवान के पास नहीं जाएंगे, उनसे दूर जाएंगे, और भी अलग अलग योनियां आपको मिलती रहेंगी। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर के ना होकर, उनको ना पाकर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। यानी ताप मतलब तरह तरह के दुख में पड़े रहेंगे, जितना जन्म होगा उतने दुख हैं। तो परमेश्वर के पास जाएंगे तो वहां आनंद ही आनंद है, जन्मों में भोगों में पड़े रहेंगे तो दुख ही दुख है। दूसरे जो मनुष्य ना तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपने अभिमान रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और ना विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का, ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञान अभिमान कर बैठते हैं। अब दो तरह की बात कही गई, एक तो वो है जो भोग की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, और एक दूसरे बड़े ज्ञानी होते हैं, कहते हैं हम तो बड़ा जी राम 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 राम, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमने तो सारे शास्त्र पढ़ लिए, हमसे आओ बच्चा, हमसे ज्ञान ले लो। है ना ऐसे लोग? कहते हैं वो मिथ्याभिमानी है, उन्होंने मान लिया कि हम बड़े ज्ञानी हो गए, जबकि वो ज्ञानी नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अब वो क्या करता है, वो भगवान की बात ना करके अपनी बात, अपनी पूजा कराना शुरू कर देता है कि मेरी पूजा करो, जबकि गुरु का काम अपनी पूजा करवाना नहीं है, उनका काम भगवान के बारे में बताना है, भगवान से भक्तों को जोड़ने का काम हो उल्टा रहा है। कहते हैं कि ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं करते। अब हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं है, जबकि भोग होता है जी, हमें किसी से मतलब नहीं है, लेकिन हमें 1 लाख की दक्षिणा दे दो। तो जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो 1 लाख की दक्षिणा क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए? तो इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने सही कर्तव्य को भी छोड़ देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। ऐसे साधु संत भटक जाते हैं और शास्त्रों को ना मान के अपना एक नया नियम चला देते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार में जाते हैं। जो ऐसे कोई भी ऐसे पुरुष जो कि शास्त्र को ना मान करके अपना ही अलग शास्त्र चलाने लग जाते हैं, कहते हैं वो तो और भी खराब योनि में पैदा होते हैं। पशु पक्षी सूकर कुकर आदि नीच योनियों और कुंभी पाक आदि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। जिन नरक से नरक है उस स्थिति में वो जाते हैं। वो सोचेंगे भगवान को प्राप्त हो रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं अब आगे सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप क्या है। कहते हैं नित्य वस्तु का विवेक क्षण भंगुर विनाशशील अनित्य अहलौकिक और परलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों में पूर्ण विरक्ति, संयम पूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल है कि ज्ञान में अभिमान खत्म हो जाता है। आपको कुछ आता है उसका अभिमान कभी मत करें। आप इस दुकान में काम करते हैं, बहुत सालों से हैं, आपको कस्टमर को हैंडल करने की कैपेसिटी आ गई है, उसका अभिमान ना करें। आप कोई आपसे पूछने आया नया एम्प्लॉय, उसको इस अभिमान के साथ ना बताएं कि उसको बड़ा निजा ठीक है ऐसे करो ऐसे करना है। उसको बड़े प्रेम से, वो आपका अर्जित किया हुआ चीज है, उसको इतना अभिमान करके खत्म मत करो, उसको बड़े प्रेम से बांटो एक दूसरे में। अभिमान जब आपने अपने ज्ञान का कर लिया, वहीं से आपका पतन होना शुरू हो गया। यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल है कि ज्ञान अभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। यानी आपको अगर अभिमान नहीं होगा तो आपको एक अलग ही आपकी स्थिति, आपका वैभव ही अलग होगा, आपका औरा ही अलग होगा, आपके चेहरे की कांति अलग होगी, आपकी वाणी अलग होगी, और लोग जो आपसे अंदर ही अंदर आपसे प्रेम करेंगे वो उसकी खुशबू एक अलग होती है, वो पता चल जाता है। एक आदमी को देख करके आदमी सोचता है चलो इनसे बात करते, एक को होता है यहाँ देख रहे हैं ना थोड़ा कट जाए, छोड़ो इनसे क्या बात करनी, बहुत मजबूरी हो तभी बात करेंगे।
आगे कहते हैं इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप क्या है? कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूं, इसका अभाव कर देना है। मेरा कर्म है, करना है। उसके बाद कहते हैं राग द्वेष और फल कामना अभाव कर दें, किसी से द्वेष भी ना करें। देखो गीता में साफ कहा गया कर्म आप जो करोगे तो फल तो मिलना ही मिलना है। जब फल उसको मिलना ही मिलना है तो आप फल के बारे में सोच के कर्म क्यों खराब कर रहे हो? फल के बारे में आप सोचोगे, एनर्जी फल में जाएगी तो कर्म आपका प्रभावित होगा। तो कर्म में क्यों ना हम कर्म में अपनी सारी एनर्जी लगाए? फल तो जो मिलना होगा मिलना ही है। उसके बाद कहा गया है कि अपनी परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों के हिसाब से कर्म करें। शास्त्रों के हिसाब से कर्म का अर्थ ये है, शास्त्र में कहा गया अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। उसकी पूरी श्रेणी बांटी गई है। अच्छे कर्म कौन कौन से हैं, बुरे कर्म कौन कौन से हैं। हम लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको पता है कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। इतना तो सबको पता है। उसके बाद कहा गया है कि इस तरह से जब हम अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, अच्छे कर्मों का, तो समस्त दुर्गुण और दुराचारों को जो है वो उसका नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर, हर्ष भी जो है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल का विषय है। कोई दुश्मन है, उसको साथ कुछ गलत हो जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, ये भी ठीक नहीं है हमारे लिए। साधक मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है, यानी कि हर्ष और शोक दोनों से परे हो जाना। यानी कि बहुत कुछ मिल गया तो बहुत खुशी से पागल ना हो जाए, और कुछ चला गया तो दुख से जो हम पागल ना हो जाए, दोनों ही स्थिति खराब है। तो सम स्थिति हमें बना के रखना है। सम स्थिति तब होंगे जब हमारा आसक्ति किसी के प्रति नहीं होगी। हम कर्म कर रहे हैं, मिल गया तो भगवान कृपा, इतना मिला बहुत अच्छा, ज्यादा मिल गया भगवान कृपा थी, ज्यादा मिल गया तो भी बहुत अच्छा। तो हमारा जो है ना, तब हम भगवान के ज्यादा निकट जा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को मान रहे हैं। तब हमें देखो, हमें संसार में भगवान गीता में कहते हैं अगर आप इस भाव से जीवन जीते हो तो मैं आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, नहीं होगी आपको कमी। लेकिन जब आप भगवान को नहीं मानते हो, खुद आप कर रहे हो और आसक्ति के भाव से कर रहे हो, तो आप हमेशा दुखी ही रहते हो। कभी इसको अपना के देखना। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म रूप फल है उन कर्ताओं को मिलता है, उससे उस यथार्थ कर्म सेवन का फल सर्वदा भिन्न और विलक्षण होता है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब आगे कहते हैं कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। कर्म है और अकर्म है। एक तो कर्म हम करते हैं, अकर्म अगर सिंपल अर्थ में कहें कि काम ना करना, तो काम ना करना मतलब क्या हम संन्यास ले लें? मन में कई बार आता है जब हम ब्रह्म को ये पढ़ने लग जाते हैं तो हम भटक जाते हैं, सोचते हैं क्यों नौकरी करना, किसके लिए करना, छोड़ो। आसक्ति को छोड़ने का मतलब नहीं कर्म को छोड़ना, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कर्म और अकर्म दो चीज कहा गया। इसीलिए कहते हैं बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी इसमें भूल कर बैठते हैं। कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञान के अभिमान में मनुष्य अपने कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं। सोचते हैं जब हम दुकान पे आ रहे हैं तो भगवान से जुड़ने में ये बाधा तो नहीं हो जाएगा हमारे, या हम जो घर घर योगा सिखाने जा रहे हैं कहीं भगवान से जुड़ने में बाधा तो नहीं हो जाएगा हमारे। कहते हैं नहीं, ये कर्म तो आप अपने लिए कर रहे हो ना, आपको तो घर परिवार चलाना है, पालना है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी से अगर आप भागने लग गए, अपने भगवा पहन लिया, छोड़ दे चलो हरिद्वार, तो ये अकर्म हो जाएगा। यानी कि आप भाग गए, आप भीरू हो गए, आपने पीठ दिखा दिया जीवन से। कहते हैं आसक्ति को त्याग करके कर्म करते रहना है, तब वो कर्म माना जाएगा। यानी कहते हैं कि अपने कर्मों का त्याग कर देते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। ये सिर्फ उसके मन का भाव होता है कि हमने कर्म त्याग दिया, हम जो है संन्यास लेके निकल गए तो हम कर्म बंधन से छूट गए, ये उनका वहम है। इसी प्रकार ज्ञान का तत्व ना समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। कई लोग ज्यादा किताब पढ़ लिया, सोचते हैं हम ज्ञानी हो गए और हम सबसे ऊपर हैं, बाकी लोग अज्ञानी हैं। अब रविदास जी क्या थे, बहुत पुस्तक तो नहीं पढ़े थे, लेकिन माँ गंगा जो उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाती थी। और बड़े बड़े विद्वान सोचते थे ये क्या है, तो जूता सिलने वाला, ये हमसे ज्यादा जानता है, लेकिन वो रविदास थे।
तत्वज्ञानी थे वो, क्योंकि उनके चित्त उनका शुद्ध था, अपने कर्म को ही पूजा। किसी ने कहा चलो गंगा स्नान करने, कहा हमारा तो ये कर्म ही गंगा स्नान है, हमारे तो कठौती में ही गंगा है, वो ऐसा मानते थे। और पंडित जी लोग कहते नहीं नहीं, जब तक गंगा स्नान नहीं के डुबकी ना लगाए तब तक पाप नहीं धुला हमारा। तो दोनों में कितना फर्क हो गया, किसका फर्क हो गया, भाव का फर्क हो गया। क्या गंगा स्नान करने से सबके पाप धुल जाते हैं? हम लोग जितने लोग हैं सब गंगा स्नान करके आए होंगे, क्यों नहीं पाप धुल गए, क्यों नहीं हम सुखी हो गए गंगा में डुबकी लगाते? तो हम उसके मर्म को नहीं समझ पाते हैं। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मानकर मनमाने कर्म आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं, या कर्मों के भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं। आलस्य, निद्रा, प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर यथायोग अनुष्ठान करना। और कर्म और ज्ञान का मार्ग कौन सा अब हो गया? ये दो बात कहाँ से आ गई? तो कर्म और ज्ञान का सीधा सिंपल कहें, कर्म तो एक ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारा काम है, चाहे दुकान पे काम कर रहे हैं, चाहे घर पे कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, हमारा कर्म है। उस कर्म में हम ये सोचें भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये हो गया कर्म का आपका। दूसरा है ज्ञान। तो ज्ञान क्या? ज्ञान ये कि हर जगह भगवान मौजूद है, हमारे अंदर भी भगवान मौजूद है, इनके अंदर भी मौजूद है, जो काम कर रहे हैं उस काम में भी मौजूद है, बिना भगवान के कुछ नहीं हो सकता। यही ज्ञान है, सिंपल एक लाइन में अगर कहें। लेकिन इस भाव तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी को हर शास्त्र में, इसी को तरह तरह से अलग अलग तरीके से समझाया और बताया। इसीलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है, वह अपने परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का त्याग नहीं करता है, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर यथायोग्य आचरण करता है। यानी कि अपना काम करेगा, उसमें राग द्वेष नहीं रखेगा, फल की आसक्ति नहीं रखेगा, लेकिन काम पूरी मेहनत से करेगा तो फल उसको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है आपने अच्छा कर्म किया और आपको फल ना मिला। इससे उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है, और इस भाव से कर्म के अनुष्ठान करने के फलस्वरूप उनका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों से, विकारों से रहित होकर निर्मल हो जाता है, और भगवत कृपा से वह मृत्यु में संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधना के साथ ही साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञान अभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही पर ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। तो क्या उसके लिए अब अलग से कोई मंत्र जपना पड़ेगा हमें? बताइए, नहीं जपना पड़ेगा। हमारा जो कर्म है उसी को करना है। अब बताया गया कि हम लोग जो पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, पितर की पूजा करते हैं, मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं कि जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुरुष, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं। जनरली जो हम लोगों की मनोअवस्था होती है, हम अपने स्त्री के लिए कुछ करें, पुत्र के लिए करें, पैसा बढ़ाने के लिए, हमारा मान सम्मान बढ़ जाए, इसी में हम लगे रहते हैं। तो कहते हैं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण यानी उसको बचाए रखना तथा इसको बढ़ाने के लिए उन विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। आज इस भगवान की पूजा करो, कुबेर भगवान की पूजा करो, इंद्र भगवान की पूजा करो, अलग अलग देवता की पूजा अगर हम इस भाव से करते हैं, हमारे पैसा बढ़ जाए, हमारी बड़ी जो है उन्नति हो जाए हमारी, अगर इस भाव से हम करते हैं, या पितरों को हम पानी डालते हैं इस भाव से डालते हैं कि हमारे सारे कष्ट आप दूर कर लेना, हमें खूब पैसा हो जाना, हमें गाड़ी हो जाना, हमें बंगला हो जाना, कोई कमी ना रहे, तो ये उपासना अगर करते हैं तो वो मनुष्य स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीर की दृष्टि से विनाशशील हैं। उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को, विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। अब जिनकी उपासना करोगे उन्हीं के पास तो आप जाओगे, उन्हीं के भोग में, उन्हीं के लोक में जाओगे आप, तो आप भगवान से तो दूर हो गए, आप उनके लोक में चले गए। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। तो आज के बाद से अगर पूजा करें तो आसक्ति से होकर ना करें। अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा हम करा रहे हैं तो उनको ये कहें कि हे परब्रह्म, आप परब्रह्म के ही रूप हो, सत्यनारायण भगवान, बस हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपकी पूजा करें।
हम अपना काम अच्छे से करेंगे, आपकी पूजा कर रहे हैं, आपको अर्पण दे रहे हैं, आप स्वीकार करें, हमारे लिए जो उचित हो आप ही देख लो। हम ये ना उनको बोले कि हमारे लिए उचित गाड़ी है, आप गाड़ी का इंतजाम कर देना अगले 6 महीने, इससे ना करें, आप उनके ऊपर छोड़ दो। हम आपकी उपासना कर रहे हैं कि ताकि हमारा मन आध्यात्म में जुड़ा रहे, आपको जो हमारे लिए उचित लगे ना लगे वो आप देख लो, हम अपना कर्म करेंगे, हमारे लिए क्या है वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, बस हमें सद्बुद्धि दे दो, देखो आपका सब भला होगा। कहते हैं दूसरे वो हैं जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को न समझने के कारण ना तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं, न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देव उपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठी अपने को ईश्वर का उपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। अब इसका अर्थ क्या है आप खुद समझ लो, कौन लोग अपनी पूजा कराने लग जाते हैं। ये लोग मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बताते हैं और शास्त्र के अनुसार अवश्य कर्तव्य देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार भी करना छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाणी के जाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवता आदि के उपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मानते मनवाना शुरू कर देते हैं और मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। होते हैं ना, बहुत सारे उदाहरण हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे दंभी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर नीच योनियों में, कुकर सूकर आदि नीच योनियों में जाना पड़ता है। नरकों में जाकर भीषण यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करता है। जो लोग देवता की पूजा हम लोग करते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें वो दे दो, वो तो नीच योनि में जाते ही हैं। लेकिन जो उनकी अवहेलना करके और अपने आप को ही भगवान घोषित करते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, वो उनसे भी नीच योनि में जाते हैं। तो 2 चीजें कही गई है। इसमें कहीं नहीं कहा गया भगवान की पूजा नहीं करनी, देवता की पूजा नहीं करनी। पूजा करनी भाव की, बस भाव आप अच्छा रखो, पूजा करो तो कुछ उनसे मांगो मत, आपकी जो जरूरत होगी खुद ही देंगे। आप कोई आदमी आपके यहाँ आए और सोचो कि कोई मेहमान आपके यहाँ आए और आपसे ज्यादा संपन्न है, वो आते ही आपने उनसे मांग दिया, अरे अब तो बड़ा जो है वो है, हम बड़ा दुखी हैं, हमें ना 10,000 रुपया दे दो, तो 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, फिर आपसे कटना शुरू कर देंगे, अरे बार-बार जाते हैं पैसा मांग देते हैं। और आप मान लो बहुत गरीब हो, आपके यहाँ कोई आए, आपके रिश्तेदार बड़ी अमीर आ गए, आप उनके जितना भी आपके पास जो सामर्थ्य हो उससे बड़े भाव से उनको जो है रिश्तेदारी के साथ जो भी उनका सम्मान बनता है आप करते हो, उनसे कुछ नहीं मांगते हो, वो प्रसन्न होकर जाते हैं। तो उनको खुद लगता है कि नहीं ये हमारे रिश्तेदार में बड़े दुख में है, खुद आपकी मदद कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हमें मांगने की जरूरत क्यों है देवताओं से? ये तो उनकी जिम्मेदारी है। भगवान ने खुद कहा देवताओं की जिम्मेदारी है मनुष्यों की रक्षा करना, वो खुद हमारी रक्षा करेंगे। और मनुष्यों का है कि हम उनकी पूजा उपासना करते रहे बिना कुछ मांगे, हमें जरूरत होगी जो वो खुद दे देंगे। कितनी अच्छी बात कही गई। तो जो ये सिस्टम, उस सिस्टम को हम तोड़ देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा सिस्टम करेंगे तो हम फिर इतना सा ही पाके, एक मुट्ठी पाके रह जाएंगे। उसके बाद कहते हैं बस 13वां मंत्र है, नासी ब्रह्म की उपासना यथार्थ स्वरूप है। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर गान, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुणा गुणमय सचिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना चाहिए। अब आप ये मानते रहो कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है, तो आप मन ही मन आपका चल रहा है भजन कीर्तन। अलग से भजन कीर्तन अब झाल बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसके लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। आप अगर बड़े मन से काम कर रहे हैं तो वो आप भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आप भगवान का भजन ही कर रहे हो, पूजा ही कर रहे हो, उसी श्रेणी में वो गिना जाएगा। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर उपासना का मिथ्या स्वांग करने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण होता है। दिखावे की जो पूजा हम करते हैं उसमें हमें फल नहीं मिलता है जितना कि हमें
हर जगह ब्रह्म को देख करके अपना काम करने में फल मिलता है। इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। शास्त्रों एवं श्री भगवान के आज्ञानुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और उनको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। ऐसा नहीं कहा गया कि पितर को आप पानी ना दें, पितरों की पूजा ना करें, लेकिन उनसे कुछ मांगे ना। ये सोचे कि उनको देना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हम कर रहे हैं। तब आपकी जो है ये साधना सफल होगी। कुछ मांगने के लिए आपने किया तो फिर वो मामला अटक जाएगा कहीं जाकर। इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है। निष्काम भाव से कह दिया गया है। तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्यु में संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है, उससे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण होता है। इस प्रकार हमने धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमें यह पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। आगे कहते हैं, जो मनुष्य समझ लेता है कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, नित्य, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा, सर्वश्रेष्ठ है, वे परम परमेश्वर नित्य निर्गुण हैं और नित्य सगुण भी हैं। इसी के साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां हैं तथा भोग सामग्रियां हैं, सभी विनाशशील हैं। देखिए, भगवान कभी खत्म नहीं हो सकते, वो हर जगह हर रूप में है। मान लो तो यही भगवान है, ना मानो तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो जो ये मान लेते हैं कि ब्रह्म जो है वो हर जगह है, वो विनाशशील नहीं है। और जो हमारे देवता, पितर हैं, मनुष्य योनि, सब कुछ विनाशशील है। दोनों अंतर समझना है। जब आप ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसमें अंतर समझ लेते हैं, तब आपका दुख खत्म हो जाता है। तब दुख खत्म होना शुरू होता है। हम अभी तक यही हम सोचते हैं, हम जो पैदा हुए हैं हम कभी नहीं मरेंगे। मरने का नाम सुनकर हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम कभी ना मरे, ऐसा हो जाए, अर्जर अमर हो जाए, इसलिए हम डरते हैं। अगर हमें ये पक्का मन में बिठाने में तो मरना ही है, तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। कोई भी आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं मर जाऊंगा। वो ये जानता है हाँ वो मर गया तो शायद मैं भी मर जाऊंगा, अक्सर मर जाऊंगा। तब जैसे सोचता है उससे दुखी होना शुरू हो जाता है। आपके दुखी होने से आप नहीं मरेंगे। इसको, इस रहस्य को समझिएगा। इसमें जो भी सत्ता, स्फूर्ति तथा शक्ति है, वह सभी भगवान की है। यानी कि जो भी विनाशी चीजें हैं, यानी हम विनाशी हैं, हमारा विनाश आज न कल होगा। तो हमारे अंदर अभी जो शक्ति है, अभी जो हम बोल पा रहे हैं, मुट्ठी उठा पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, वह भगवान की है, हमारी नहीं है। जब हमने ये सोच लिया कि भगवान के जगत चक्र के सुचारू रूप से चलने के, रहने के लिए भगवत ही इनकी यथा योग्य सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है, भगवान की करें, और शास्त्र भगवान की ही वाणी है, वह मनुष्य अहलौकिक तथा परलौकिक देव, पितर आदि लोकों के भोगों में आसक्त ना होकर, अगर हम ये सोच लें, कामना, ममता आदि हृदय से निकालकर इन सब की यथा योग्य शास्त्र विधि से सेवा पूजा आदि करते हैं। आप सारे भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन आसक्ति को हटा करके कीजिए, तो आपका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं इससे उनके जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उनके अंदर जो है विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है। विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना से, निष्काम उपासना की बात कही गई है, अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भगवान की हे भक्तों, इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान। अब कहते हैं भगवान की क्या प्रार्थना करनी, वो भी बताया गया इसमें कि हम जो है भगवान की बैठ के कैसे प्रार्थना करें। कहते हैं, कहें हे भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं। पोषक मतलब पालने वाले। आप से ही सबको पुष्टि होती है। मन में ध्यान करके, आंखें बंद करके कहें, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ, यानी कर्मों में लगा हूँ। अतः मेरी पुष्टि, मैंने मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। हम आपके लिए लगे हुए, हम जो कर्म है करेंगे, आप मेरा देख लो, मेरी जो मनोरथ वो आप देख लो, मुझे नहीं पता। जैसे एक बच्चा होता है ना, पिता कहता नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे कहाँ से आएगा, आप जानो। कितने अधिकार से कहता है और पिता उस चीज को पूरा कर देते हैं। वही चीज कह रहे हैं, वही भाव हमें भगवान के प्रति लाना है। कहते हैं कि आपका दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिका से आवृत है। मतलब चौंधिया रही मेरी आंखें,
मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं आप कैसे हो। अतएव आपके पास पहुंचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी आवरण प्रतिबंधक हों उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए, अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। मतलब क्या है, ये ऐसे नहीं कि हाँ भगवान वहां है, चौंधिया रहे, नहीं दिख रहे, सब चीज हटा दो, मैं देखूं तो आप कैसे हो। भगवान तुम्हारे अंदर ही है। हमारे मन के जो विषय भावनाएं भाग रही है ना, कि कभी हमें जो है ये सुंदर वस्तु चाहिए, कभी वो सुंदर वस्तु चाहिए, हम इसमें जो भटक रहे हैं, कहते हैं वो सब हमारा ऐसा शांत कर दो, हमारे अंदर जो आप मौजूद हो हम उसके दर्शन कर पाए। जब दर्शन कर लेंगे तो हमें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती, फिर सिर्फ हम कर्तव्य कर्म करते रह जाते हैं। आगे कहते हैं और क्या भगवान को कहें, तो कहते हैं कि हे भगवान, आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधन में दृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, परम ज्ञान स्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान कराने वाले हैं। आप सबका यथायोग नियमन, नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। आप ही भक्तों या ज्ञानी पुरुषों के लक्ष्य हैं। आप अविज्ञेय होने पर भी अपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा उनके जानने में आ जाते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। हे प्रभु, इस सूर्य मंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए, उनके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। जितने जंजाल में आपने फंसा रखा है उस सबको आप समेट लीजिए ताकि हम आपके प्रत्यक्ष दर्शन करें। हमें नहीं इस जंजाल में फंसना है, हमें तो बस आपका होना है। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके सौंदर्य, माधुर्य, निधि, दिव्य, परम कल्याणमय सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा हैं, वही मेरे भी आत्मा है। अतः मैं भी वही हूँ, यानी मैं भी परब्रह्म ही हूँ। लेकिन ये समझने के लिए सब कुछ को, जो आवरण हमारे ऊपर है चित्त पे, उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं परम धाम का यात्री वह साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको अपने 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 उपादान तत्व में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। ये योग में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जिसको कि दूसरे भाषा में कहा गया है। हम अपने मन जितनी गलत चीजें हैं उसको धीरे धीरे विलुप्त करें। जहां से जो उत्पत्ति हुई है वहीं पर मिला दें। 17 स्तंभ से उत्पत्ति हुई है, उसमें आत्मा का प्रकाश पड़ा, बुद्धि आई, बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से जो है एकादश इंद्रिय आई, उससे पंच तन्मात्रा आया, फिर जो है ये शरीर बना। तो इसको उल्टे क्रम में ले जाए जाते फिर ये 17 स्तंभ में मिल जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी, मोक्ष मिल गया। वही चीज दूसरे रूप में यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं इसलिए कहते हैं कि प्राण आदि समष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाए और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। ये स्थूल शरीर है, ये जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञ में विष्णु सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। मेरे कर्मों का स्मरण क्यों कीजिए? मैंने जो अब तक कर्म किया, अच्छे कर्म किए हैं, उसको तो आप देख लो। मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है। जब सब कुछ अच्छा किया तो अपने साथ मिला लो हमको। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण कीजिए। मैंने इतना भक्ति किया, जो भी काम आपने दिया उसको बड़े प्रेम से किया, किसी के प्रति हमारा कोई द्वेष भाव नहीं था, क्योंकि आपने तो कहा हुआ है मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का भी स्मरण करता हूँ और उससे परम गति में पहुंचा देता हूँ। तो आप मेरा स्मरण कीजिए। अधिकार के साथ भक्त कह रहे हैं मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सबकी सर्वश्रेष्ठ गति है अच्छे भक्तों की। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवान आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंत काल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा, कि मैंने जितने अच्छे कर्म किए अब उस पर आप दृष्टि डाल दो। आप कई बार कहते हो ना, जब आप अपने बॉस के पास जाते हो, कहते हो कि मेरा रिकॉर्ड देखो कितना अच्छा मैंने सेल दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा जो है प्रमोशन होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ भक्त कहने भगवान से आप हमारा रिकॉर्ड देखिए, उस पर जरूर दृष्टि डालिए, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है और अपनी शरण में हमको ले लीजिए। उसके बाद कहते हैं एक अपने यहाँ कहा गया ना उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। कहते उत्तरायण में जिनकी मृत्यु होती है वो भगवान को प्राप्त करते हैं, उसकी भी चर्चा, गीता में भी चर्चा यहाँ भी है।
तो साधक कहते हैं, यानी हम लोग कहते हैं, हे अग्नि देवता, मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूं। अग्निदेव से कहते हैं, आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगल में उत्तरायण मार्ग के भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं। मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष रह गया हो जो इस मार्ग में प्रतिबंधक हो, यानी कि बाधा उत्पन्न करता हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बार बार विनय पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ये भगवान से प्रार्थना करके, मतलब 100 साल जीने के बाद की है, हमें कैसे भगवान से हमारा प्रत्यक्ष हो जाए, कैसे हम उस स्वरूप को जान ले और हमें मोक्ष मिल जाए। हम ये अलग चक्र में जो हम चल रहे हैं, अभी मनुष्य योनि में है तो हमें ये सब कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली इस योनि में थोड़ी वो मोक्ष के लिए कार्य करते हैं, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनको भगवान ने बुद्धि नहीं दिया है। तो आज हमने एक उपनिषद पढ़ लिया,